पेट छोटे हैं। आपस में चर्चा चल रही थी, इतने में महाराज विश्वामित्र का आगमन होता है अयोध्या में। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, मंजन सरयू जल गए भूत दरबार। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान कर करके महाराज आज तुरंत जो है दरबार को पहुंचते हैं। राजा दशरथ के दरबार को जब पहुंचे तो सर्वप्रथम गेटमैन दरवाजे पर खड़ा था। उसने दौड़ करके महाराज को बताया कि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। कि मुनिया आगमन सुना जब राजा तुलसीदास जी ने चौपाई को बड़ी सुंदर लिख दी है। मुनिया आगमन सुना जब राजा और मिलन गयो ले समाजा। स्वामी जी को दंडोत प्रणाम है। तो भैया ये जो समाज है ना, इस समाज को लेकर के अपने क्यों वहां गए? महाराज विश्वामित्र के दर्शन करने के लिए पूरी समाज को क्यों लेकर के गए? क्या विश्वामित्र के वहां आक्रमण थोड़ी करने आए थे? भाई इस प्रकार से जब वहां पर विश्वामित्र ने देखा कि दशरथ आगे आगे है और पीछे से पूरी जमात आ रही है, एक ना आधे से संतरी मंत्री पूरे परिवार सहित जितने लोग थे। क्योंकि दादा अपने यहाँ जब कोई मेहमान मान लोग जब कोई आते हैं तो सब लोग दौड़ करके चढ़ बंदर करने के लिए पहले आगे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे तो महाराज दशरथ ने पूरी जमात के साथ में पूरे सपरिवार के साथ में उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद महाराज को महल में बुलाया गया और जो महाराज महल के तरफ अंदर प्रवेश करते हैं तो रानियों को आदेश दिया गया कि जाओ महाराज के चरण धोने के लिए लोटा जल और थाली लेकर के जाओ। शरण धोने गए, चरणोदक पान किया गया। फिर उसके बाद में मुंह मीठा कराया गया, क्योंकि भाई बहुत वर्षों के बाद 60,000 वर्ष के जब महाराज दशरथ थे तभी उनके लड़का वह तो इतने वर्षों के बाद तपस्या करने के बाद पुत्र हुए हैं। अरे स्वामी अगर आप आ गए हैं तो उसके बाद मुंह बैठा कर लो, लड़का ने दर्शन कर लो। आज विश्वामित्र कहने लगे हम दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, हम बालकों को ले जाने के लिए आए हैं। तो महाराज दशरथ कहने लगे तुम क्या कह रहे हो? तो तुम हंस रहे हो भाई, हंसी वाली बातें ना करो स्वामी जी। पहले चाय नाश्ता करो, मिष्ठान खाओ, भोजन ग्रहण करो, फिर बाद में सब बातें होंगी। भैया कि चरण पखारे शरण पखारी की नियति पूजा
मौसम आज धन्य नहीं दूजा। रामचरितमानस में चौपाई लिखी है बाबा ने। अरे मेरा तो सौभाग्य है आप जैसे महात्माओं का जो है चरणोदक पान करना, दर्शन करना। अरे स्वामी आप आए कि बाहर आ गई। स्वामी को सिंहासन दिया गया और कहा सब बातें बाद में हुई हैं, आज तो तुम्हें ठहरना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने विचार किया, तुरंत ही आगे उठाकर ठीक होना है, धीरे धीरे सब मौसम बनाओ जी है। इस काम के लिए आए हैं, काम तो हासिल करना ही पड़ेगा भैया। स्वामी आज आसन लगाए बैठे हैं, इधर जो है भोजन तैयार हो जाता है। बुलावा आया, रानियां दौड़ करके आई और कहने लगी स्वामी भोजन तैयार है, महाराज जी के लिए थाली परोसी जाए। आदेश तुरंत आदेश मिला और भोजन की थाली लेकर के कौशल्या आ गई। क्योंकि राजा नौकर चाकर तो सबके घर में लगे रहते हैं, कुछ लोगों के यहाँ खाना बनाने वाले लगे हैं, खाना बनाने वाले लगे हैं। लेकिन दादा जब कोई मान लो यानी अपने से इष्ट लोग आते हैं ना, महान लोग, ब्राह्मण लोग, ऐसे लोग जब संत लोग आते हैं तो इनके लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बना करके देना चाहिए, तब इसका फल मिलता है। ये खाना बनाने वाली तो खाना बना करके दे देगी, फल तो वो पाएगी, आपका तो सिर्फ नहीं लगो तो फल तुम्हें नहीं मिलने वाला है। रामचरितमानस साथ कह रही है, कौशल्या थाली लेकर के आई और विश्वामित्र भोजन कर रहे हैं कि विविध भांति भोजन कराया। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष आवा। ए भैया आज भोजन करवाने के बाद अरे महाराज विश्वामित्र को इतना आनंद आया कि कहने की बात नहीं। विश्वामित्र मुस्कुराए और कहने लगे भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, आपके ऊपर प्रभु की छत्र छाया बनी रहे। अब भैया धीरे धीरे समय कुछ व्यतीत होता गया तो जानते हो विश्वामित्र विचार करने लगे, अब अपनी बात को रखा जाए जिस काम के लिए हम आए हैं। कि बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल, और ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं गोपाल। ये तो तुमको पता है कि महात्माओं की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, संत महात्माओं की रक्षा, मंदिरों की रक्षा, ये विशालाओं की रक्षा ये साधु संत नहीं, स्वयं भोपाल राजा करते हैं, राजा लोग करते हैं। साधु संत के करने की बस्ती नहीं है। जिस प्रकार से सम्मानी योगी बाबा देखते हो कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। हाँ, किस प्रकार से भव्य राम मंदिर आपके अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। आने वाले समय में नजारा देखने को मिलेगा और 2-4 सालों में। भैया हम तो गए थे अभी चंद दिनों में कार्यक्रम करके आए हैं, निचला हिस्सा सब बन के रेडी हो गया है, बहुत दूर तक जो है भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे पहले द्वारा सरकारें तो बहुत आई, सभी ने कोशिश लगाई लेकिन कुछ नहीं कर पाई। और ये जो योगी बाबा है ना, योगी बाबा ने तो कमाल ही कर दिया। इस प्रकार से भैया कहने का मतलब है इनके ऊपर भी कुछ देवताओं की आंखा पाई जाती है। जिस प्रकार से हमारे राम भद्राचार्य जी जो अयोध्या के कथावाचक है, सूरदास, उनके आंखें नहीं, उन्होंने बिना देखे योगी बाबा को बता दिया कि आपके ऊपर स्वयं राघवेंद्र सरकार की छत्र छाया है। और आप और भैया मोदी जी जो है ना, ये राम है और आप लक्ष्मण के रूप में हमारे स्वयं भारत में आए हैं। तो जब तक आप यहाँ इस धरातल पर रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तक सरकार आपकी बदलने वाली नहीं। बोल भक्त और भगवान की। तो एक
सूर हो करके जिसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जिसने उसी के द्वारा उसी ने गवाह दिया था दादा। राम भद्राचार्य ही गवाह बने थे। राम जब मंदिर का फैसला सुनाया जा रहा था तो वहां पर मिट्टी की खुदाई की गई, तो राम भद्राचार्य ने बताया कि वहां पर पीछे हट के देखो 4 कदम बाएं हाथ पे मूर्तियां गड़ी हुई हैं। तो दादा 18 फुट नीचे खुदाई करके एक से एक मूर्तियां पाई गई और कुछ ऐसे ऐसे अंश महलों के पाए गए जिसका कोई जवाब नहीं। तुरंत ले जा करके कोर्ट में दर दिया गया, वहां पर रामलला विराजमान हो गए। रामचंद्र भगवान की। तो दादा ये जो नजारा देख रहे हैं हम और आप, देखो अगर बात की जाए तो यहाँ कोई पार्टी वाली बात नहीं है। हम और आप सिर्फ रामचंद्र जी की पार्टी को लेकर के चल रहे हैं। जो हिंदू है ना, तो अपना हिंदुत्व जागरूक करने के लिए हम राम के हैं और राम जी हमारे हैं। इसीलिए राम के सेवक सदा बने रहो और राम जी तुम्हारी सदा रक्षा करते रहेंगे। तो आज विश्वामित्र कहने लगे, तो राजा कहते हैं कौन सी आफत आ चुकी है तुम्हारे ऊपर जो इस प्रकार से बात कर रहे हो, बताओ मैं अपनी सेना भेज दूं, बताओ आज्ञा करो। तो विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारी सेना वहां पर कुछ नहीं कर पाएगी, ये सब क्षण मात्र में सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। सुनो विश्वामित्र कहते हैं राजन, और मैं जिस समय करता हूँ तुम मुझको ईश्वर देते हैं। आज भैया जब ऐसी बात को महाराज दशरथ ने सुना, तो जब दशरथ के कानों में ये आवाज पहुंची तो महाराज दशरथ तुरंत बैठे जमीन पर और कहने लगे इतने बड़े निशाचर यहाँ पर आ चुके हैं, हमें अभी तक पता थी। दादा जब भगवान तुम्हारे घर में आ गए हैं लीला रचाने के लिए, तो क्या निशाचर वहीं रह जाएंगे? भाई वो तो पीछे से अपना कार्य करेंगे ही। यहाँ अत्याचार तो हो ही रहा था, लेकिन और बढ़ गया उनके आने से। पहले था 50% अब हो गया 100%। तो भैया कि सुनते ही दशरथ हुए हाथ छोड़ सिराज ने गोली मारी। कहा साहब तुम्हारी हम क्या सेवा करें बताओ, ये तो हमारी सेना नहीं कर पाएगी। तो विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मांगा है। जो राम और लक्ष्मण को जब मांगा तो दारा दशरथ का दिल धड़कने लगा। दशरथ विचार करने लगे, अरे तुमने धन और दौलत ये अगर मांगी होती ना तो मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार था, लेकिन तुमने ये क्या मांग लिया है? ये तो मेरे आंखों के तारे हैं, इन्हें मैं अपनी आंख से दूर नहीं कर सकता। भैया आज महाराज दशरथ रो रो करके विश्वामित्र के चरणों में गिर गए और कहने लगे, राघव को मैं ना दूंगा,
विश्वामित्र ने देखा, धन्य है प्रभु, कैसी तेरी माया है जो कि अपने माता पिता अपने बच्चे को अपनी आंखों से दूर नहीं कर रहा है। इतना जो है प्रेम है बच्चे के प्रति भैया। तो महाराज दशरथ और एक प्रश्न करते हैं कि राम लक्ष्मण को छोड़ के यदि अगर आप भरत शत्रुघ्न को मार लेते तो हम दे देते, लेकिन राम लक्ष्मण को मैं नहीं दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे, आखिर चारों भाइयों में से वो क्या तुम्हारे दुश्मन हैं? रामायण में जरा से शत्रु के कारण ही लड़ाई हुई है, और रामायण अंत में प्रमाण यही दिखाती है कि सोच समझ करके चलो। रामचरितमानस जीना सिखाती है, मरना नहीं सिखाती है, लेकिन थोड़ा मार्ग को समझने के लिए अपने ऊपर केंद्रित रखना पड़ता है। जब भी बोलो मिश्री बोलो, जरा सोच सोच कर बोलो। दादा तो जरा से शब्दों के कारण बाबा ने शब्दों को बढ़ा बढ़ा करके एक से एक भयानक जो है शब्द लिखे हैं, जो शब्दों के अंदर एक चौपाई में 2-2 महीने तक कथाएं चलती रहती है, समाप्त नहीं होती। एक शब्द में जो राम है ना, राम तो मात्र रा से मात्र जानते हो कितने अर्थ निकलते हैं। ये आचार्य श्री हिंदी साहित्य में जब आचार्य हम लोग करते हैं तो प्रथम वर्ष में पढ़ाया जाता है कि राम में 1108 शब्दों का वर्णन आता है। 1108। आप विचार करो, 1108 जब राम आए हैं तो मामा कितने होंगे? माँ का भी सुनिए, माँ में बताया गया है 50 करोड़ 3410। मार्मिक पुराण उठा करके देखेंगे, प्रश्न संख्या 452 पर मिलेगा भैया। तो विचार करेंगे कि रामचरितमानस मूल मंत्र है। एक चौपाई यदि आपको मालूम हो गई ना, तो एक चौपाई तुम्हारे मानव जीवन को सुधार देती है, लेकिन तब भी वो आप पूरी नहीं कर पाए, आपका जीवन पूरा हो जाएगा। बोल भक्त और भगवान की। तो भैया आज इस प्रकार से दशरथ महाराज विश्वामित्र से कहते हैं, यदि अगर आपने राम लक्ष्मण की वजह पर किसी और को मांगा होता, भरत शत्रुघ्न इत्यादि हम सबको दे देते, लेकिन हम राम लक्ष्मण को नहीं देंगे। धन दौलत राजपाट सब कुछ ले जाओ, यहाँ तक कि मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ भैया। आज इस तरीके से धीरे धीरे बात बढ़ती गई, तब विचार करने लगे वशिष्ठ महाराज कि अब तो ये जो हमें लग रहा है ये विश्वामित्र खाले चले हैं। वशिष्ठ ने विचार किया और कुर्सी से अपने खड़े हो गए और कहने लगे, दशरथ इधर आओ। जी गुरुदेव बताइए। वशिष्ठ को प्रणाम किया दशरथ ने समझाया ऐसी ऐसी बात है, किसी को निराश नहीं भेजना चाहिए। राजाओं का तो कर्तव्य होता है, अगर अपने इस खून से, शरीर से, धन से, दौलत से यदि अगर किसी का कुछ बन रहा है तो बन जाए, बिगड़ने लगता है। तो ये जो लड़के हैं यहाँ सही किस काम आएंगे भाई? वो तो पुण्य का काम है, यज्ञ वगैरह ये तो धार्मिक स्थल कार्य के काम है, वैदिक है। तो आप इन्हें भेजिए महाराज। वशिष्ठ ने रथ को समझाने लगे, राजन छोड़ प्रताप। सुनो सब बातों को छोड़ो और राम लक्ष्मण को लेकर के आओ, इनके साथ में विदाई की। राम लक्ष्मण को ये ले जाएंगे और ये जानते हुए कोई साधारण स्वामी नहीं है विश्वामित्र। ध्यान से सुनो कि यह तेरे युगल कुमारों को लड़कियां धर्म सिखाएंगे। यह तेरे युगल कुमारों को लड़कियां धर्म सिखाएंगे।
ए भैया, आज ये विश्व प्रकार से बताया कि तेरे बेटों को ले जा करके रण विद्या धर्म सिखाएंगे और ये राम लक्ष्मण एक दिन ऐसे वीर बन करके आपके सामने आएंगे जिसका कोई जवाब नहीं। इस क्षेत्र में नाम होगा इनका, पूरे विश्व में नाम होगा, जय जयकार होगी। मेरी बात मानो, ये सो अवसर बहुत अच्छा है। सस्ते में पढ़ाई, फ्री फंड में पढ़ाई आपको देना भी कुछ नहीं पड़ेगा। इनको अति शीघ्र भेजिए महाराज, मेरी आज्ञा मानो। तो आज दशरथ, क्योंकि दादा जो शिष्य होता है हमेशा शिष्य गुरु की जो है आज्ञा का पालन करता है, बेटा हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो भैया ये गुरु पिता का दर्जा है। आज पिता वशिष्ठ जो गुरुदेव है ना, इनकी आज्ञा को मान करके महाराज दशरथ ने तुरंत जो है भेजने के लिए निर्णय ले लिया है। वैसे इतनी देर से महाराज विश्वामित्र कह रहे थे, तब तो ना हाँ ना का कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। ये आखिर है क्या भाई? एक दूसरे के प्रति आज के समय में ना तो विश्वास किसी के ऊपर है ना तो रहेगा, और ना तब था और ना अब है। विश्वास तब भी लोग एक दूसरे पर नहीं करते थे, अपनी शक्ति का प्रहार करते थे, अपने ज्ञान का प्रहार करते थे। भैया अब आज के समय में ज्ञानी टार्च लगा करके ढूंढोगे तो ज्ञानी कहीं नहीं मिलेगी। मास्टर के साहब ने डिग्रियां ला दी, 10,000 50,000 स्कूल में फेंक करके जो है हाईलाइट हो गए, 80% 90% नंबर आ गए मास्टर साहब के। हाँ, मास्टर लगे बीटेक का वो सब करे बैठे। अब आज परिणाम ये मिला, सरकार बढ़िया जो है मेरिट देकर झमन मास्टर बनाए दे, 70,000 80,000 रुपया समेट रहे। अब पढ़ाई बर्बाद करो तो उसको तो सही नहीं कर पाओ। भाई साहब कुछ नहीं कर पाते हैं, साइंस की तो बात अलग रखो, उन्हें शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ना आता है भाई, मंच से नहीं कहना चाहिए। अगर कोई मास्टर साहब बैठे हो तो बुरा ना मानो, यहाँ के मास्टर साहब ऐसे नहीं है। हाँ, हसनापुर में मास्टर जो भी है, मास्टर साहब तो अच्छे हैं। ये सब सीतापुर साइड में हमारे घर ज्यादा होता है। सीतापुर साइड में सब डिग्रियां हरदोई से हासिल कर लेते हैं। हाँ, हरदोई में गड्ढा फेंका तुरंत डिग्री जेब हम आए गए। और हरदोई के भैया लोग हमारे इधर बहुत विद्यालय चला रहे हैं, एक से एक डिग्री कॉलेज खुले हैं आपके इधर के हमारे क्षेत्र में, इंटर कॉलेज खुले हैं। एडमिशन करवा करके तुरंत यहाँ से जो है रिजल्ट जाता है छमस में। क्या करना, पेपर यहाँ हो गया, काम हो गया, भैया नंबर अच्छे आ गए, मास्टर साहब बन गए। लेकिन क्या है, ज्ञानी तो नहीं हुआ, ज्ञान नहीं आपके पास दादा। और वैसे भी अगर पढ़ाई भी मेहनत से करेंगे तब भी संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानी जानते हो कौन थे? रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान। तो जिस प्रकार से सागर की गहराई का कोई पता नहीं है, इस प्रकार से हनुमान के ज्ञान का भी कोई पता नहीं लगा पाया आज तक। रामचंद्र जी ने तो संघर्ष कई वर्षों तक की, लेकिन दादा रामचंद्र जी भी नहीं जान पाए हनुमान जी के पास कितना ज्ञान है, क्योंकि भगवान की बुद्धि से राम के हनुमान चंद्र जी की बुद्धि जो है संयोजन आगे चलती थी। क्षमा जा, सोच बड़ी गहराई। हाँ, जिस समय समुद्र पर पुल बनाया गया तो भगवान ने तो सिर्फ निर्णय लिया था कि इस पर पुल कैसे बनेगा, कैसे हम क्रॉस होंगे, बस सोच ही रहे थे। अब दादा आप विचार करें, सोचने का समय मुश्किल से होता है 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा तक आदमी सोचेगा, लेकिन उन्होंने
21 सेकंड में ही पुल को तैयार करवा दिया। पूरी सेना को झमाझम पत्थर चल रहे, पत्थर पड़े रहे। भाई राम राम लिख करके बुद्धि लगाई कि भगवान का नाम तो डूबेगा नहीं, क्योंकि अजर अमर है। इनका नाम पत्थर लिखो, झम मत समुद्र में डालो, इससे सस्ते पुल कहों पर नहीं बने हुए। हनुमान जी ने तुरंत जो है राम सेतु का निर्माण किया। वैसे दादा रामायण में तो जो प्रमाण आते हैं ये सही लगते हैं। अगर रामायणों में लोगों ने, कवियों ने, लेखकों ने अलग अलग से लिखा है। कोई लोग तो ये कहते हैं कि ये 11 वर्षों तक जो है इसी प्रकार से संग्राम चलता रहा। पुल में समय लगा, 11 वर्षों में कंप्लीट हुआ। 11 वर्षों में ये अगर पुल कंप्लीट होता ना तो महाराज जो अयोध्या के जो नरेश थे लंकेश, वो सीता को ना जाने कहां से कहां पहुंचाए देते। ये सब चंद दिनों में काम हुआ है। 1 वर्ष के अंदर ही सीता का पता लगा करके सियावर रामचंद्र जी वापस आते हैं। ये कथा हम ये आपको भाव बता रहे थे। कथा की तरफ ध्यान दे, कथा तुम्हारी कहां पहुंची है कि दशरथ बोले अब मुझे नहीं सच संताप, और दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक स्वामी आप। तो दोनों बेटों के आप संरक्षक रक्षक हैं, पालन करता जो भी है सब आप ही। ले जाओ स्वामी मेरे बेटों को। और आज श्री रामचंद्र और लक्ष्मण तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद माता रानी का अपने आशीष लेने के लिए गए। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सभी के चरणों का वंदन किया और बाबा के चरणों का वंदन करते हुए नाना नानी के पास गए। नाना नानी को भी प्रणाम किया। दादा रामचंद्र जी के नाना नानी कौन थे? बाबा जी आपको पता? स्वामी जी, रामचंद्र जी के नाना नानी कौन थे? बताने का कष्ट करे रामदेव सिंह दादा। रामचंद्र जी जो थे इनके नाना नानी कौन थे? रामायण घर पर धरी है और नाना नानी का नाम ही नहीं पता। आइएगा, बाबा साफ साफ लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। अरे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जो भी कर्म करती नाना। ये चौपाई है मार्मिक पुराण की। और रामायण की जानते हो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधानी। तो ये कुमति विपत्ति जानते हैं, पर नाना नानी है। हाँ, और नाना नानी की बात कर रहे हैं हम, पर नाना नानी तक को थोड़ी हमें सुनाओ दे, क्योंकि सीधे सीधी बात पे आओ। मार्मिक पुराण में तो सीधे सीधे लिख दिया गया है, रामचरित मानस का रस उतारा गया है मार्मिक पुराण में। तो भैया जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और ये सुमति जो है ये नानी है, संपत्ति नाना है। चरणों में जाकर के राघवेंद्र सरकार ने प्रणाम किया, पुष्प चढ़ाए, नाना नानी ने आशीर्वाद दिया और राम लक्ष्मण वहां से चल देते हैं पिता के पास। और पिता के पास जब गए तो भैया पिता का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, इस सेवा को चल दिए बलवान। आज वहां से दोनों सेवा करने के लिए चल देते हैं भैया। जब दोनों चल देते हैं तो साथ में स्वामी विश्वामित्र भी है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, चले जाति मुनि चले जाते मुनि की दिखाई, संसार का अब इस चौपाई की तरफ शंका करेंगे। रामचरित मानस शंका समाधान पुस्तक उठा करके देखते हैं।
ये चले जाते मुझे दीन दिखाई आई से कहूँगी दवा महाराज तेरे पास रहे जो देखोते खन चलते खन जो है जाए रहे सबका दिखाई रहे। और भाई ताड़का तुरंत आगे आ गई रास्ते के सामने। क्या था ऐसा बताएं। शंका समाधान रामचरितमानस पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि राम और लक्ष्मण यदि अगर विश्वामित्र के साथ में ना होते तो ये ताड़का सामने नहीं आता। क्योंकि ताड़का को भगवान जो रामचंद्र जी है ना ये विश्वामित्र भगवान को दिखा रहे हैं ताड़का को कि देखो अब हमारे पास तो धर्मात्मा परमात्मा हमारे साथ ही वहां है। हाँ कि भगवान मेरे साथ में है। इस प्रकार से जब विश्वामित्र और राम लक्ष्मण कुछ दूर पर पहुंचे तो ताड़का जो है आगे तो बढ़ती है। ताड़का जब आगे की तरफ बढ़ी कि आयुध शर्म समर्थ के प्रभु निज आश्रम कंदमूल भोजन भैया। इस प्रकार से जब रास्ता काट करके विश्वामित्र खींच करके निकल जाते कहते हैं इनसे बाद में रुको पहले आश्रम पर चलो जलपान कर लो। चलो स्वामी भैया अभी आप लोग छोटे छोटे हो ब्रह्मचारी हो लो। राम लक्ष्मण को तुरंत वहां से रास्ते से हटाया। ताड़का जो है खूब जोर जोर से आवाज लगा करके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दौड़ती है लेकिन रास्ता काट करके स्वयं कुटिया की तरफ चलते हैं। लड़ाई तो बाद में होती है। आज अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को और अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परमभूत जानकारी दी। भक्ति पूर्वक कंदमूल फल और इत्यादि का भोजन करवाया। इस कथा के बाद ही होगा ठीक है। तब तक आसन लेकर के बैठ गए। इसको जो भी करना सुनना है कथा के बाद बढ़िया आप लोग अपनी अर्जी लगाएंगे। भैया जब सुबह हुई तो सुबह उठ करके भगवान सियावर रामचंद्र जी और लक्ष्मण तुरंत जो है प्रभु को प्रणाम किया। विश्वामित्र को प्रणाम किया। गुरुदेव के चरणों में गिर गए और कि प्रातः कहा मुनि सल रघुराई निर्भय जाके करो प्रातःकाल उठ करके सियावर रामचंद्र जी आज विश्वामित्र कहने लगे कि जाओ हम देवी की रक्षा करते हैं। भोजन भी तैयार हो गई और जो है सामग्री को लगा दिया और कहने लगे प्रभु तुम ये भी करो। हम बैठे हैं रक्षा कर रहे हैं आप ये भी करो। आज दोनों भैया पहरे पर लग गए। विश्वामित्र यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। आइए दादाजी हम छोटा सा भजन सुनाना चाहते हैं। तब तक के लिए दादा लोग कथा थोड़ी देर के लिए रोक दे भाई इच्छा है दादा की कथा 2 मिनट के लिए हम रोक रहे हैं यहीं पर। दादाजी भजन लेकर के आए हैं आपको सुनाएंगे। फिर इसके बाद यहीं से कथा जोड़ देते हैं। श्री राम बोल सच्चिदानंद भगवान की।